हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़े दिनों के बाद एक वीडियो आपके लिए आ रही है। इसमें हम सीखेंगे टेंस क्या होते हैं, यानी कि टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंसेस का मतलब होता है टाइम। टाइम टाइम से मतलब क्या है कि हम किसी भी काम को किस समय में कर रहे हैं, ये मतलब होता है हमारे टेंसेस का। यानी कि मान के चलो हमारे पास तीन टाइम होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है, एक पास्ट होता है। ठीक है। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट का मतलब होता है जिस काम को हम अभी इसी समय में कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान। यानी कि जो काम हम अब कर रहे हैं वो तो हमारा होता है प्रेजेंट। और जो काम हम पहले कर चुके हैं, यानी कि जो समय बीत चुका है, यानी कि जो काम हम पहले कर चुके हैं उसे बोलते हैं हम पास्ट। और जो समय आने वाला है या जो काम हम आने वाले समय में करेंगे उसे हम बोलते हैं फ्यूचर। तो टेंसेस का मतलब यही होता है। टेंसेस हमारे इन्हीं तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंसेस के अंदर प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हमारी काफी प्रकार की कैटेगरी होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमारी कैटेगरीज होती हैं प्रेजेंट टेंस की। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट हमारा पार्ट है उसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। काफी सिंपल होते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वही मैंने यहाँ पे हेडिंग भी डाल रखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले हम इनकी पहचान की बात करते हैं। तो इनके पहचान जो होती है, इनके अंत में यानी कि इनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो ये शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं इनके लास्ट में? ता है, ती है, ते है, तो है। ये शब्द इनके अंत में आते हैं, इनकी ये पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है इनके लास्ट में या फिर अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ये शब्द आते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज, इनकी ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहचान इनकी क्या होती है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। तो देखो पहचान, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आप इनकी पहचानों को समझ सकते हो। देखो जैसे मैंने पहला यहाँ पे लिखा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होता है जिसमें सीधी सीधी बात कही जा रही हो। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इनके अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ता हूँ। तो ये कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसों की पहचान करते हैं। तो मैं बाजार जाता हूँ, देखिए तो सबसे पहले लगाएंगे हम मैं की। मैं की क्या लगाएंगे? आई। मैं की क्या होती है? आई। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद, यानी कि ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब। इन टेंसों में इज आर एम नहीं आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इज आर एम नहीं आते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब लगाते हैं। तो मैं बाजार जाता हूं, तो जाना की क्या होती है? गो। क्या होती है? गो। आई गो टू, कहां जाता हूं? बाजार। तो बाजार की क्या हो जाएगी? आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा। लेकिन मैं मान चलो एक और लिखता हूं अभी यहाँ पे। एक टेंस हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं। तो एस और एस किस किस के साथ लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे वह, इसी के बेस पे लिखता हूँ, वह बाजार जाती है। ठीक है, वह बाजार जाती है। अब मैंने ये लिख दिया आपके लिए, वह बाजार जाती है। यहाँ मैंने लिखा था मैं बाजार जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने नीचे सेंटेंस लिख दिया मैं बाजार जा, वो वह बाजार जाती है। तो वह बाजार जाती है, लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए वह की लगाते हैं हम शी। शी।
मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है, तो वर्ब यहाँ जाना की क्या होती है, गो। ठीक है, शी गो टू मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर ने गलत कर दिया है, भैया ने गलत कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं हम। किसके साथ लगाते हैं, वर्ब में एस और ई एस, शी के साथ वर्ब में एस या ई एस लग जाता है। तो यहाँ पे गो में क्या लग जाएगा, ई एस। तो ये क्या हो जाएगा, शी गोज टू मार्केट। अब मैं आपको बताऊं कि एस और ई एस किस किस के साथ लगाते हैं। देखो, एक तो हम ही के साथ लगाते हैं, ठीक है, एक तो हम ही के साथ लगाते हैं एस और ई एस, और एक शी के साथ लगाते हैं एस और ई एस, और हम किसी भी सिंगुलर चीज के साथ लगाते हैं एस और ई एस। ठीक है, इस तरीके से हम लगाते हैं। सिर्फ तीन चीजों के साथ वर्ब में एस और ई एस लगेगी। अगर सेंटेंस के अंदर ये तीन चीजें आ रही होंगी, ही, शी या फिर कोई भी सिंगुलर चीज आ रही होगी, तो इन तीन चीजों के साथ ही हम वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं। और हम किसी के साथ भी वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाते हैं, वर्ब एज इट इज की एज इट इज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई इंग्लिश होती है, तो आई के साथ मैंने वर्ब में एस और ई एस लगाई, नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आई के साथ वर्ब में एस और ई एस आती ही नहीं है। मैंने सिर्फ तीन के साथ बताई है कि ही के साथ आती है, शी के साथ आती है और सिंगुलर चीज के साथ आती है। और यहाँ पे वह बाजार जाती है, तो वह के लिए लड़की की शी आ गई, तो शी के लिए वर्ब में एस और ई एस लग जाएगी। समझ में आ गया कि वर्ब में एस और ई एस किसके साथ आती है और किसके साथ नहीं आती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव पे। जैसे नेगेटिव टेंस का मतलब होता है जिन टेंसों के अंदर नहीं आ जाता है वो हमारी नेगेटिव होती है। सीधी सी बात ये है, जिन टेंसों के अंदर नहीं आ जाता है वो हमारे नेगेटिव टेंस होते हैं। अब जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो देखिए मैं की तो आई लगेगी यहाँ पे। अब डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगी सब्जेक्ट के बाद। अब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगी, अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू और डज। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। आई के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, दे के साथ डू लगेगा, और कोई भी प्लूरल चीज है उसके साथ डू लगेगा, और ही के साथ, शी के साथ और सिंगुलर के साथ डज लगेगा। ये कहने का मतलब ये है, जिन तीन चीजों के साथ वर्ब में एस और ई एस लग रही थी उन्हीं के साथ डज लगेगा और बाकी सबके साथ डू लगेगा। तो देखो सिंपल है, आई है, अब आई के साथ मैंने क्या बताया है, डू। तो यहाँ पे नहीं की क्या आ जाएगी, डू नॉट। मैंने यहाँ पे डू लिख रखा है सिर्फ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको लिखना है आई डू नॉट। अब आएगी हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आएगी हमारी वर्ब, तो आई डू नॉट गो। और वर्ब में एस और एस तो लगेगी नहीं क्योंकि आई के साथ लगती ही नहीं है। आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब मान के चलो मैंने इसी में लिख दिया यही वाला, वह बाजार नहीं जाती है। ठीक है, वह बाजार नहीं जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नहीं की डज नॉट लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने शी के साथ यहाँ डज लिखा है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है, वह बाजार नहीं जाती है, तो वह की लड़की के लिए लगता है शी। तो सबसे पहले तो वह की लगा देंगे हम शी। अब यहाँ पर नहीं की जैसे डू नॉट लगाइए आई के साथ, क्योंकि आई के साथ डू लगता है, तो नहीं की क्या लग गई, आई के साथ डू नॉट। लेकिन यहाँ शी के संग क्या लग बताया मैंने, डज। डज बताया है, तो शी के साथ डज लगना चाहिए, तो यहाँ डज लगा देंगे। नहीं की आ जाएगी नॉट। अब आएगी वर्ब हमारी गो। अब आप सोच रहे होंगे कि शी के साथ तो वर्ब में एस और ई एस भी बताया है, लेकिन यहाँ वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारी डज आ चुकी है, डज में ई एस ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए हम वर्ब में नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब ये है, जो हमारे नेगेटिव टेंस होते हैं, नेगेटिव टेंस के अंदर वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि टेंस के अंदर डज हमारा आ जाता है। तो ये सिंपल हो जाएगा, शी डज नॉट गो टू मार्केट, ये हमारा सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। एक बार मैं सारा कुछ रिवाइज करते रहा हूँ फिर से।
सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, तो है। अब हम पहचान कैसे करेंगे? मान के चलो मैंने कोई आपको सेंटेंस दे दिया, मैं बाजार जाता हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? ता हूँ। तो यही हमारी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो ये हमारी, अब हमें पता चल गया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसमें सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल लगा देंगे। ठीक है। और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। अब मान के चलो, और देखो, जैसे मैंने बोला मैं बाजार जाता हूँ, मैं की आई। अब मैंने बताया था सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी वर्ब आती है, तो आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख रखा है आई के साथ डू आता है, यू के साथ डू आता है, ही के साथ डज आता है, शी के साथ डज आता है, वी के साथ डू आता है, दे के साथ डू आता है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। मैं बाजार नहीं आता हूँ, आई के, तो मैं की आई लिख देंगे। अब आई के तुरंत बाद नेगेटिव टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? डू और डज। तो आई के साथ मैंने क्या बताया? डू। तो आई के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे? डू नॉट, नहीं का नॉट आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी हमारी? डू। अब आएगी हमारी वर्ब, तो गो हमारी वर्ब होती है गो टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट, इस तरीके से हमारा नेगेटिव टेंस होता है। अब मान के चलो वह बाजार जाती है, तो शी, लड़की की बात हो रही है, शी। अब जो हमारे अफर्मेटिव टेंस के अंदर होते हैं, तो मैं बता दूं वर्ब में एस और यस लगती है, तो किस किस के साथ लगती है? एक तो शी के साथ लगती है, एक शी के साथ लगती है, और कोई भी सिंगुलर चीज है उसके साथ लगती है। तो यहाँ शी आ रहा है, तो शी के साथ वर्ब में ईएस हम लगा देंगे, तो शी गोज टू मार्केट। अब मैं किसी को अगर बोलूँ वह बाजार नहीं जाती है, तो वह लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए शी आएगा। और मैंने बताया है जो नेगेटिव टेंस होते हैं उनमें शी के साथ हम क्या लगाते हैं? डज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डज। तो डज यहाँ पे आ गया, शी डज। अब नहीं की क्या लगा देंगे? नॉट। अब यहाँ पे गो, अब यहाँ पे वर्ब में एस और एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है जिसमें डज लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो शी डज नॉट गो टू मार्केट, इस तरीके से। इसमें मेन चीज ये है, इस चीज को ज्यादा याद रखना। इसमें ये मेन चीज है कि आई के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है, और ही और शी के साथ डज लगता है, वी के साथ डू लगता है, दे के साथ डू लगता है, और सिंगुलर के साथ डज लगता है। इसमें मेन चीज हमारी ये है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं।